सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 10 कार्बन कंपाउंड का। और धीरे धीरे कुछ 3-4 लेक्चर्स और रह गए हैं इसके, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप्स तक जो था काफी कुछ ऐसा था जो समझने वाला था, बहुत ध्यान से समझने वाला था, उसमें कंसेप्ट बन रहे थे बहुत सारे। इसमें क्या होगा, अब सारा थ्योरी है, सारा कुछ थ्योरी है। अब इन थ्योरी को, ये ऐसी थ्योरी है जो तुम ना अपनी 7th और 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, कोल के बारे में भी और पेट्रोलियम के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा इस टाइप से रहने वाला है कि कोल के बारे में और किसके बारे में, फ्यूल्स के बारे में, पेट्रोल्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करें कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। नोट्स ज्यादा होते तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने पहले ही ना इसको बोर्ड पे लिख के रख लिया ताकि आप क्या करो, इसको सुन लो। इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स होंगे उसको मैं क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। आप भी अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में हाईलाइट कर लेना, बस हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, ध्यान देना। तो कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। देखो कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, ये एक तरीके क्या है बताओ, फ्यूल्स है। क्या है बताओ, फ्यूल्स। और जितने भी मोस्टली जितने भी फ्यूल्स हैं वो सारे किसके बने हैं, मोस्टली कोल एंड पेट्रोलियम के मिलके बने हुए हैं। कोल एंड पेट्रोलियम से ही मोस्ट ऑफ दी जो क्या कहते हैं फ्यूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वो इससे मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और ये कोई नए नाम तो है नहीं तुम लोगों के लिए, तुमने भी सुने हुआ, कोल भी पता है तुम लोगों को और पेट्रोलियम भी पता है। ठीक है, तो मैं हाईलाइट करता रहूंगा सारी चीज। अब ये सारी चीज अपने ना नोट्स में पेन डाउन कर लेना सारी चीज। चलो, तो कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, फ्यूल है। किसकी बात करनी है, फ्यूल। अच्छा, तो फ्यूल क्या होते हैं, सुन लो। फ्यूल होते हैं मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो हमें क्या दे, एनर्जी दे। जो भी सब्सटेंस हमें एनर्जी देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फ्यूल्स बोलेंगे। हम फूड को भी फ्यूल कहते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्यूल। क्यों? क्योंकि उसी फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना, तभी तो हमने डेली एक्टिविटीज कर पाते हैं। ध्यान देना। तो कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें तो दे आर फ्यूल्स। फ्यूल क्या होते हैं, फ्यूल इज द मटीरियल दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड इन इट। मतलब क्या हो गए, फ्यूल वो सब्सटेंस हो गए जिनके अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो रखी होती है। ठीक है, जिनके अंदर एनर्जी, और एनर्जी भी बहुत अच्छी खासी एनर्जी होती है। ध्यान दो, जैसे फ्यूल क्या होंगे, देखो जैसे मैंने आपको बताया फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या है, वो सारे सब्सटेंस जो जिसमें एनर्जी, जैसे यार आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, है ना, उसमें क्या डलता है, पेट्रोल डलता है। तो पेट्रोल से क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, किसको, इंजन को। ठीक है, ध्यान देना। ऐसी कोल भी एक फ्यूल है। तो अगर देखें, दे आर फ्यूल। फ्यूल इज द मटीरियल दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड इन इट, जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी स्टोर कर रखे हो। और फ्यूल को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जब भी हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो फ्यूल क्या करेगा बताओ, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, हीट की फॉर्म में कर सकता है, लाइट की फॉर्म में कर सकता है, और हीट और लाइट दोनों की फॉर्म में कर सकता है। कुछ कुछ होंगे, है ना, ध्यान देना। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ फ्यूल्स के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा, जो कुछ फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ बिना फ्लेम के साथ जलते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ फ्यूल के बारे में और कोल के बारे में समझो। फ्यूल क्या है, क्या प्रोड्यूस करेगा, जब भी आप किसी फ्यूल को जलाते हो, आप पेट्रोल को जलाओगे, केरोसिन ऑयल को जलाओगे, ठीक है, इनको जलाओगे तो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी और लाइट भी निकलेगी। ठीक है ना, तो हीट क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, जब वो बर्न होते हैं, व्हेन दे आर बर्न। ध्यान देना, फ्यूल की बात करें, मोस्ट ऑफ दी जो कॉमन फ्यूल्स हैं, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो मोस्ट ऑफ दी फ्यूल्स हैं वो कैसे हैं, या तो फ्री कार्बन की फॉर्म में, जो फ्री कार्बन सिर्फ कार्बन की फॉर्म में ही है, समझ लो, जो सिर्फ कार्बन की फॉर्म में है, जिसको हम फ्री कार्बन बोल रहे हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था फ्री कार्बन की फॉर्म में जो अवेलेबल है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको भी फ्यूल बोलेंगे। मतलब कुछ फ्यूल्स हैं ऐसे जो या तो फ्री कार्बन की फॉर्म में है या कार्बन के कंपाउंड है। कार्बन के कंपाउंड जैसे मैंने आपको बताया था मीथेन, इथेन, ये सारे क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। तो फ्री कार्बन अभी आगे समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फ्री कार्बन की फॉर्म में हो सकते हैं, किसकी फॉर्म में बताओ, या तो फ्री कार्बन की फॉर्म में होंगे या क्या हो सकते हैं बताओ, कार्बन की कंपाउंड्स के फॉर्म में। कार्बन के कंपाउंड्स के फॉर्म का मतलब क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। फ्री कार्बन में किस फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे आपने कोल, कोक और चारकोल सुना होगा, ये है ना, कोल हो गया, कोक हो गया या चारकोल हो गया, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में बोलेंगे। और दूसरी बात करें, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है बताओ, कार्बन कंपाउंड। ये सारे के सारे क्या है, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में। तो छोटी सी चीज समझ लो, फ्यूल वो सारी चीजें हो गई। मैं तुमको रिवाइज करा देता हूं, एक बार ना बोल दो, 2-3 बार सुन लोगे तो वैसे दिमाग में याद आ जाएगा तुमको। ठीक है, फ्यूल क्या है, ऐसे मटेरियल है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। ठीक है, कुछ फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल वाले कौन से हैं, कोल है, कोक है और क्या बताओ, चारकोल है। और जो कंबाइंड फॉर्म में है ना, कार्बन के कंपाउंड की फॉर्म में, वो कौन से, पेट्रोल है, केरोसिन है, एलपीजी है और क्या है, नेचुरल गैस है। ये कैसे हैं, कंबाइंड फॉर्म में, मतलब है कार्बन के। ठीक है, ध्यान देना।
आगे बोल रहा है सबसे पहले मैंने बताया था जैसे कोल और पेट्रोलियम पढ़ने वाले हम, तो कोल एंड पेट्रोलियम में से मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले कोल के बारे में। ठीक है, कोल क्या है, यहां पे कोल के बने कैसा है, एक ना कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत, जो किस किस चीजों से मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, कुछ अमाउंट में इसमें सल्फर भी होता है और कुछ अमाउंट में थोड़ा सा नाइट्रोजन भी होता है इसके अंदर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो यार, कोल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देखा भी होगा, तो उसके बारे में जानने में मतलब पता होना चाहिए क्या चीजें, तो डेली लाइफ की मतलब डेली तुम यूज नहीं कर रहे लेकिन समहाउ पता है, कोल के बारे में तुम लोगों को सुना है तुम सबने। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ये क्या है बताओ, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो किससे मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और किससे, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान देना। इट हैज सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या होते हैं कुछ बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब और क्या होगा बताओ, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होगा, ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, यही बताया था मैंने कि उसके पास थोड़े से क्या होंगे, या तो सल्फर भी प्रेजेंट होगा उसके अंदर और थोड़ा सा क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो तुमसे कोई पूछ ले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल या अबाउट कोल, तो आप क्या लिखोगे, कोल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, उसमें थोड़ा सा सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सब चीजें लिख दी। अच्छा, इसके बाद लिख क्या होगा उसकी फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन क्या है, देखो कोल जो है ना एक कार्बन है, क्या बताओ, कार्बन। ठीक है, अगर आपको अपने आसपास कार्बन देखना है ना एक तरीके से, तो आप कोल देख लो, कोल को, क्योंकि अगर हम बर्न करेंगे ना, बर्न करेंगे तो क्या निकल के आएगी, एनर्जी निकल के आएगी, इसलिए हम कोल को क्या कह रहे हैं, फ्यूल कह रहे हैं। सुनो क्या बोल रहा है कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो ध्यान देना, फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक डाउन हुआ है ना, उनका क्या हुआ, डीकंपोजिशन हुआ, मतलब किसी भी तरीके से डीकंपोज हुए। जैसे कोई भी चीज डीकंपोज होती है, ब्रेक डाउन होती है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होती है। आप कोई भी चीज खाने पीने की या वेजिटेबल या फ्रूट के जो पील्स होते हैं है ना, इनको फेंक दो कहीं पे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, सड़ने गलने स्टार्ट हो जाते हैं, स्मेल आनी स्टार्ट होती है, वो तो बैक्टीरिया कर रहा होता है। इधर देखो, इधर भी क्या होगा, फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन, किसका बताओ, डीकंपोजिशन किसका, डीकंपोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स, क्या बताओ, लार्ज लैंड प्लांट्स और ट्रीज, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे या जो क्या थे, प्लांट्स थे, वो क्या हो गए, बरीड हो गए, क्या हो गए, दफन हो गए, किसके अंदर बताओ, अर्थ के अंदर, और मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ज्यादा साल नहीं, कुछ लाख करोड़ साल लगेंगे बस थोड़े बहुत। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत साल लगता है इसको बनने में। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जो जो पेड़ थे या जो बड़े बड़े जो क्या थे ना, लार्ज लैंड प्लांट्स, ये थे जो क्या हो गए, दफन हो गए, किसके अंदर, अर्थ के अंदर। अब अर्थ के अंदर कैसे दफन हो गए, या कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज रही होंगी, जैसे क्या हो गया, वोल्केनो इरप्ट हो गया है ना, कहीं पे वोल्केनो आ गया, ठीक है, वोल्केनो आ गया या बाढ़ आई, ठीक है, फ्लड आई, तो वो सारे के सारे टूट गए, जमीन क्या होगा, नीचे गिर गए, धीरे धीरे क्या होगा, डिपोजिशन होता रहा किसका, सॉइल का उनके ऊपर, और वो किसमें दबने स्टार्ट हो गए, जमीन के अंदर। वही वोल्केनो आया, वोल्केनो के साथ क्या हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, लावा आया, या मतलब वोल्केनो इरप्शन होने की वजह से आसपास के जितने भी लार्ज लैंड प्लांट थे, ट्रीज थे, वो क्या हो गए, गिर गए, जल गए, दफन हो गए किसके अंदर, अर्थ के अंदर। और धीरे धीरे लगभग लाखों करोड़ साल, बोल लिखा है ना, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो क्या बन के आ गए बताओ, कोल बन गए। क्या बन गए बताओ, कोल, जिसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। आपको राइट अ शॉर्ट नोट में ये 3 पॉइंट लिख के आओ, ये वाला पॉइंट है ना, फॉर्मेशन कैसे हुई और क्या क्या एक तरीके से रिक्वायर्ड कंडीशन थी, ये लिख के आओ, कोल खत्म। एक छोटी सी रिएक्शन और लिखाना कोल के अंदर, वो छोटी सी रिएक्शन क्या है, यहां लिख देता हूं मैं। कोल मैंने क्या बोला, कार्बन से बना है पूरा, चाहे वो कोल हो या वो कोक हो या ना चारकोल हो। सुनो, कुछ भी नहीं, बड़ी इजी सी रिएक्शन है ना, कोल हो मतलब उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, वो कार्बन एक तरीके से। इसको अगर मैं क्या कर रहा हूं, बर्न कर रहा हूं, बर्न करने का मतलब मैंने आपको बताया भी था, बर्न करने का मतलब हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब हो गया, अगर मैं कोल को बर्न कर रहा हूं, इट मींस मैं उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा हूं। ओके, आगे देखो क्या बन के आएगा बताओ, एक तो CO2 प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, थोड़ा सा वाटर मतलब एज अ मॉइस्चर की फॉर्म में निकलेगा, बहुत सारी हीट निकल के आएगी, हीट एनर्जी, और और क्या निकल के आएगी, लाइट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, लाइट। ठीक है, अब उधर जगह नहीं थी तो लाइट मैंने ऐसे नीचे लिख दिया। तो कार्बन को जब हमने बर्न किया है, मतलब कोल हो, कोक हो, चारकोल हो, उसको बर्न किया है, तो क्या बन के आया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब मॉइस्चर निकल के आया, हीट निकल के आई, हीट एनर्जी, और क्या निकल के आई, लाइट निकल के आई। ठीक है, तो दैट्स हाउ क्या कह सकते हैं हम, कोल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, कोल के बारे में जाना, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। आप पॉज करके ना सारी चीजों को एक बार नोट कर लो।
तो गाइस पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम, पहला हमने कोल पढ़ा, अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम में क्या है? कुछ भी नहीं। पेट्रोलियम में भी, पेट्रोलियम क्या है ये भी क्या है? देखो पेट्रोलियम को ना क्या कहा जाता है? क्रूड ऑयल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, क्रूड ऑयल मतलब एक तरीके से कच्चा तेल। क्या बोला जाता है? कच्चा तेल। आप ना कभी ऐसे काम करना, कोई न्यूज चैनल लगाना, उस पर देखना कि ना जिसपे शेयर मार्केट के बारे में दिखा रहे हो, जैसे है ना 2-4 ऐसे हमारे क्या न्यूज चैनल है, उनके बारे में देखना, शेयर मार्केट के बारे में, वहां पे रेट आ रहा होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? वो एक्चुअली यही होता है, पेट्रोलियम, कच्चा तेल जो होता है। ध्यान देना, पेट्रोलियम और पेट्रोल जो है एक चीज नहीं है। सुनो, अभी समझेंगे इस चीज को, क्योंकि पेट्रोल जो है ना पेट्रोलियम से निकल के आता है। किसमें से? पेट्रोलियम में से। मतलब पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रूड ऑयल। तो हमें मतलब नेचर में इन द सेंस सी बेड के अंदर हमें क्या मिलता है? क्रूड ऑयल मिलता है। क्या मिलता है? क्रूड ऑयल। तो क्या था? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। क्या ये? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। किस चीज का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है? किस चीज का बताओ? कुछ सॉलिड्स का, उन केमिकल्स के नाम नहीं दिए आपको, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड्स हैं और कुछ गैसियस हाइड्रोकार्बन है। क्या बताओ? गैसियस हाइड्रोकार्बन है। सब क्या, चाहे सॉलिड फॉर्म का हो, लिक्विड फॉर्म का हो या गैसियस फॉर्म का हो, ये सारे कुछ हाइड्रोकार्बन हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ, कुछ सॉल्ट्स के साथ या कुछ अर्थ पार्टिकल्स के साथ। ये सारे मिल जाते हैं आपस में। देखो पेट्रोल कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, इतनी एनर्जी दे रहा है हमें। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीजों से या कुछ के नाम दे दिए जाए तो आप वो याद कर लोगे, नहीं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पेट्रोल के बारे में आ जाए तो क्या लिखना है कि पेट्रोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। किस किस चीज का? ध्यान देना, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, जो किस में मिल जाते हैं? पानी में, कुछ सॉल्ट्स में और अर्थ पार्टिकल्स में, इसमें मिल जाते हैं। अब क्या होता है? ध्यान देना, ये भी सब क्या होंगे? देखो ये भी सब क्या होंगे बताओ? ये भी क्या होंगे? सी के अंदर, सी बेड होता है ना, सी बेड। अरे जैसे समुद्र है, समुद्र में तो हमें पानी दिख रहा होता है। अरे उस पानी के नीचे भी क्या होगा? एक सरफेस तो होगा ना, उसको सी बेड बोलते हैं। उस सी बेड के अंदर सी के जो सरफेस है, समझ लो, उसमें अगर कुछ एनिमल्स या स्मॉल प्लांट्स क्या हो जाए? बरी हो जाए, है ना, दफन हो जाए, उसके अंदर दब जाए, तो उसमें वो भी क्या होते हैं? वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? पेट्रोलियम का, सॉरी किसका? पेट्रोलियम का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? ध्यान देना, फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन। कैसे होता है? डीकंपोजिशन का मतलब मैंने बताया ब्रेक डाउन होना चीजों का। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जो किसके अंदर बरी हो गए हैं? किसके अंदर? बोलो, सी के अंदर बरी हो गए। सी बेड लिखना चाहिए, मिलियंस ऑफ ईयर अगो। कितने साल? लाखों करोड़ों साल पहले। बहुत टाइम लगता है, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसी बना लें कि बहुत इजीली हम लैब में बना लें, नहीं। तभी इसके लिए आजकल क्या हो रहा है? बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो रहे हैं कि हमें क्या कहते हैं, कोल को और पेट्रोलियम का यूज कम करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब एक्सटिंक्शन के उस पर आ गए, खत्म होने वाले। ये सारे खत्म हो जाएंगे तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ध्यान देना, बात करें आगे तो होता कैसा है? ध्यान दो, होगा कैसा? डार्क। कैसा होगा? डार्क कलर का होगा। ठीक है, विस्कस मतलब होता है गाढ़ा सा, थिक सा होगा, एकदम थिक सा होता है ना, कोई थिक सी चीज समझ लो, गाढ़ा लिक्विड नहीं होता जैसे, ऐसा होता है। ठीक है, तो डार्क, विस्कस, फाउल स्मेलिंग, अजीब सी स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है ना। कैसा? क्रूड ऑयल। ध्यान देना कैसा होगा, ध्यान रखना, डार्क, विस्कस, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। गाढ़ा सा होता है, थिक सा होता है, मतलब कैसा होता है, और फाउल स्मेलिंग होती है। कैसी होती है उसके अंदर? फाउल स्मेलिंग। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं? पेट्रोलियम से क्या बन के आ रहा है? पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, और ये सारे के सारे किससे ऑब्टेन हो रहे हैं? पेट्रोलियम से। देखो पेट्रोलियम का अनदर नाम एक और होता है। जैसे मैं बात करूं, पेट्रोलियम की संधि करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं उसको। ध्यान देना, जैसे पेट्रोलियम है ना, तो उसको लिख सकता हूं पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा प्लस में ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ठीक है, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो यार इस पेट्रोलियम को, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम को एक और नाम दिया जा सकता है, वो क्या है? कहां लिखे? यहां लिख देता हूं, चलो मैं ऐसे, इसको रॉक ऑयल भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? रॉक ऑयल। रॉक ऑयल कैसे? क्योंकि पेट्रा का मतलब क्या हो गया? रॉक, ओलियम मतलब हो गया ऑयल। ठीक है, तो पेट्रा प्लस ओलियम मतलब रॉक प्लस ऑयल, रॉक ऑयल होता है एक तरीके का एक, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। अब देखो, पेट्रोलियम एक सब्सटेंस है, समझ में आ रही बात? एक हम उसको फ्यूल कहेंगे, उसके अंदर से उसको जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, तुम्हें पेट्रोल की स्मेल सबको अच्छी लगती होगी, है ना? पेट्रोल पंप के पास स्मेल आ रही होती है, अच्छी लगती है ना? ठीक है, सभी को अच्छी लग रही होती है वो। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा यार, वो स्मेल नहीं होती पेट्रोलियम की वो स्मेल नहीं होती जो तुम्हें पेट्रोल पंप पे आ रही होती है। ठीक है, होता क्या है, पेट्रोलियम में से हमने पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें से हम कहाँ क्या डीजल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, है ना? पेट्रोल भी, केरोसिन ऑयल भी, एलपीजी भी, ये सारी चीजें किससे बन के आ रही हैं? पेट्रोलियम से बन के आ रही है। समझ वाली बात? ध्यान देना। तो उसमें से बड़ी सारी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन की जाती है, प्रोसेस किया जाता है उसको, उसके बाद पेट्रोल बन के आता है।
ठीक है, अब देखो इतना हो गया। फॉर्मेशन भी पढ़ लिया हमने कैसे कि भाई जितने भी एनिमल्स हैं, आपने कोल वाले में सिर्फ प्लांट्स और ट्रीज का हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होगा, साथ में एक वर्ड और लिखोगे, डेट इज एनिमल। क्या बताओ, एनिमल। समझ में आ रही बात, एनिमल्स। ये सारे बड़े हो जाएंगे किसके अंदर, सी के अंदर। ज्यादा साल नहीं, कुछ लाखों करोड़ों साल लगेंगे। ठीक है, और क्या होगा बताओ, क्या बन जाएगा बताओ, वो बन के है ना, पेट्रोल बन के आ जाएगा। होता क्या है, पेट्रोल जो है इतना यूजफुल है, लेकिन इसके ना कुछ क्या है बताओ, हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। कैसे, क्या जितने भी चाहिए कोल हो, कोल एंड पेट्रोलियम जो है इनके अंदर ना क्या होता है बताओ, मैंने आपको बताया, कोल हो या पेट्रोलियम हो, चलो ये लिख दें, इनके पास सल्फर है। क्या बताओ, लिखवाया था, सल्फर है, एंड क्या है बताओ, नाइट्रोजन है। इनके पास सल्फर भी है दोस्तों, और क्या बताओ, नाइट्रोजन भी है। अच्छा, जब ये बर्न होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं बताओ, सल्फर, मतलब इनके ऑक्साइड प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस। जब ये बर्न होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। किसके ऑक्साइड, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऐसे लिख रहा हूं मैं, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, एस स्टैंड फॉर सल्फर। इस बहाने सिंबल भी आ जाएंगे तुमको। अब नाइट्रोजन के और सल्फर के जो ये ऑक्साइड्स हैं, ये मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। क्या बताओ, मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, मेजर पॉल्यूटेंट्स। इसको ना बना, कैसे लिखूं, ये जो ना इसके, ये क्या बताओ, मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, एयर में पॉल्यूशन बहुत कॉज कर रहे हैं। कौन, सल्फर के और नाइट्रोजन के। कहां से आ रहे हैं ये सल्फर और नाइट्रोजन, जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं ना गाड़ियों में। ठीक है, जब वो बर्न होता है, मतलब जब इंजन उसे यूज करता है, इंजन में से जब गाड़ी चलती है तो धुआं निकलता है ना, उस धुएं में क्या होते हैं, सल्फर के और नाइट्रोजन के क्या होते हैं बताओ, ऑक्साइड्स होते हैं। और ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं किसके, एयर के। एयर पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं उसको। तो इसलिए एक तरीके से क्या आ गया, कोल एंड पेट्रोलियम का क्या आ गया बताओ, कोल एंड पेट्रोलियम का एक हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ लिया हमने इसके अंदर। ठीक है, तो कोल पढ़ लिया, पेट्रोलियम पढ़ लिया। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके इतना नोट करो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं फ्लेम्स के बारे में। फ्लेम्स के बारे में बात करते हैं। वो वाला फ्लेम्स नहीं है जो तुम नाम लिख के एक दूसरे का काटते हो और फ्लेम्स निकालते हो, होता ना, शायद याद हो, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। हम बात करें फ्लेम्स के बारे में। फ्लेम्स, अरे किसी भी चीज को आप जलाते हो तो क्या होती है, फ्लेम निकलती है उसके अंदर से। जैसे आपने कैंडल जलाई है ना, कैंडल जलाई तो क्या हुआ, एक फ्लेम सी बन जाती है उसकी। आप जो है घर पे जो गैस स्टोव है जिस पे खाना बन रहा है, उसमें से भी क्या निकल रही है, फ्लेम निकल रही है। लेकिन जो कैंडल में फ्लेम जल रही है, ध्यान देना, जो कैंडल में फ्लेम जल रही है और जो आपका गैस स्टोव है ना, एलपीजी वाला जो गैस स्टोव है, उसकी जो फ्लेम जल रही है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे क्या है, तो समझेंगे उसको। तो पहले फ्लेम्स के बारे में बात करेंगे, या किसी और चीज के बारे में देखते हैं। होता क्या है, मोस्ट ऑफ दी फ्यूल्स होंगे, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ दी फ्यूल्स के बारे में बात करें, जैसे जो गैसियस फ्यूल्स हैं, ध्यान देना, लिख लेते हैं इस चीज को, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, है ना। इसको लिखेंगे गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल, जितने भी गैसियस फ्यूल है, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गए, है ना, आप किसी सीएनजी की बात करो, इसको बर्न करते हो, है ना, तो क्या बनती है बताओ, गैसियस फ्यूल क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहले मैं लिख दूं, गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस, क्या लिखेंगे, बर्न्स विद फ्लेम। बर्न्स विद फ्लेम, मतलब किसी भी गैसियस फ्यूल को आप जलाओगे ना तो उसमें क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। दिमाग में आ रहा होगा सर सारे के सारे फ्यूल में क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ऐसा नहीं है। आप कोल को जलाओगे ना तो कोल जो है ना विदाउट फ्लेम जलता है। स्टार्टिंग में उस पर थोड़ी सी फ्लेम आ जाती है, उसके बाद जो कोल होता है ना वो विदाउट फ्लेम जलता है। उसके अंदर ऐसा लगेगा कि वो लाइट सी जल रही है कोल के अंदर। देखा है ना, कोल को देखोगे तो ऐसा लगेगा उसके अंदर लाइट जल रही है, वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता कैंडल की तरह। ऐसे आग लग जाती है ना, वैसा नहीं करता। ऐसे वुड जलती है, वुड को जलाओगे तो क्या होगा, वुड भी एक तरीके का फ्यूल है, वुड को जलाओगे तो फ्लेम निकलेगी, लेकिन कोल को जलाओगे ना तो उसमें फ्लेम ही निकलती। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए निकलती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। वो क्यों होती है वो बाद में देखेंगे, ध्यान दो। तो गैसियस फ्यूल बर्न्स विद फ्लेम, जितने भी गैसियस फ्यूल हैं वो सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। बट सॉलिड फ्लेम की बात कर, सॉलिड फ्यूल की बात करें, बट है ना, सॉलिड फ्यूल वो सारे सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, ध्यान देना, कुछ सॉलिड फ्यूल भी हैं और कुछ लिक्विड फ्यूल भी हैं। सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल, इनकी बात करें हम, डेट वेपराइज, ये ना समझने वाली चीज है, डेट वेपराइज ऑन बर्निंग, डेट वेपराइज ऑन बर्निंग, जो वेपराइज हो जाए बर्निंग में, है ना, वो क्या यार ये ना फिक्स नहीं है, एक्सेप्शंस भी हैं इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है, एक्सेप्शंस भी हैं, ध्यान दो, जो एग्जांपल्स मैं दूंगा उसके हिसाब से ठीक है बिल्कुल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। साइंस या केमिस्ट्री, कोई भी साइंस हो, केमिस्ट्री, साइंस मतलब चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो आते हैं, और केमिस्ट्री तो काफी हद तक एक्सेप्शंस पे भी बेस्ड है। ठीक है ना, है ना, रियलिटीज भी है, मतलब कुछ प्रूफ भी है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, बट मोस्टली इसमें क्या एक्सेप्शंस है। गैसेस फ्यूल जो होंगे बर्न्स विद
फ्लेम क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। बट सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल दैट वेपराइज ऑन बर्निंग, जो क्या हो जाए वेपराइज हो, अभी बताता हूं, वेपराइज ऑन बर्निंग दे बर्न विद फ्यूल, दे बर्न विद फ्लेम, दे बर्न विद फ्लेम। ये क्या करेंगे, फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं यहां पे ना, जैसे मैंने आपको बोला वुड भी एक फ्यूल है, लेकिन वुड की बात ना करके हम इधर कैसी बात कर रहे हैं, जैसे एलपीजी की बात कर ले, फ्यूल है एक तरीके से, ठीक है। और किसकी बात करें, क्योंकि ना एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे हम कोल की बात कर लें, कोल भी एक अपने आप में हमारा एक फ्यूल है, पेट्रोल एक, ये भी क्या पता एक फ्यूल है, तो इनकी बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दो। तो क्या होगा, जितने भी गैसियस फ्यूल हैं वो क्या कैसे कैसे चलते हैं, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। आप देख लो आपके घर में जो क्या कहते हैं एलपीजी है, जो आप खाना बनाने के लिए कुकिंग गैस है ना, कुकिंग गैस को यूज करो, जो आप जलाते हो लाइटर से, तो क्या होता है बताओ, उसमें फ्लेम निकलती है, ठीक है। अच्छा, बट जितने भी सॉलिड फ्यूल्स हैं, सॉलिड या लिक्विड फ्यूल है, जो वेपराइज हो जाए बनने पे, वेपराइज हो जाए किस पे बताओ, बर्न होने पे। जैसे मैं आपको एक बात करूं, कुछ ऐसी सब्सटेंस के नाम बताता हूं मैं, जो जो क्या होते हैं वेपराइज होते हैं। पेट्रोल क्या है, लिक्विड है। केरोसिन ऑयल क्या है, लिक्विड है। जब आप इसको जलाओगे ना, इनको बर्न करोगे, पेट्रोल को या केरोसिन ऑयल को जब आप बर्न करोगे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना मत ये वाला कि लाके जलाना शुरू कर दिया। पेट्रोल लिया, पेट्रोल मान लो एक सरफेस पे पेट्रोल गिरा हुआ है, ठीक है, किसी सरफेस पे मान लो, जैसे मान लो मैं क्या लेता हूँ कि इसको सरफेस मान लो, ठीक है, ये सरफेस मान लो, इस सरफेस में मैंने 3-4 बूंद ना क्या डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद मैंने मैच स्टिक से इसे जलाया, तो आप देखोगे फ्लेम तो आएगी उसके अंदर, पेट्रोल में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो तुम धीरे धीरे देखोगे वो जो पेट्रोल की ड्रॉप थी वो क्या हो गई, ये बताओ, वो खत्म होनी स्टार्ट हो गई, वेपराइज होनी स्टार्ट हो गई, और खत्म हो जाएगी टाइम के बाद, जो फ्लेम होगी वो बंद हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। सेम इज विद कैम्फर। कैम्फर क्या है, कपूर सुना होगा आपने, पूजा वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो कैम्फर जो होता है, कपूर जो होता है, उसको भी आप बर्न करोगे तो धीरे 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 वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, होता है ना। तो कैम्फर को मैं एक सॉलिड फ्यूल कह सकता हूं, और किसकी बात कर रहा हूं, पेट्रोल को, केरोसिन ऑयल को, इनको मैं एक लिक्विड फ्यूल कह सकता हूं। वो फ्यूल जो वेपराइज होने, बर्न होते होते खत्म होते चले जा रहे हैं, और जैसे ही वो खत्म होंगे उनकी फ्लेम भी बुझ जाएगी, आग भी बुझ जाएगी उनकी, समझ में नहीं बात। तो क्या होगा, लिक्विड फ्यूल्स दैट वेपराइज ऑन बर्निंग दे बर्न विद फ्लेम। क्या करते हैं, बर्न विद फ्लेम, या दे प्रोड्यूस फ्लेम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं, यहां तक तो हो गया। जैसे कुकिंग गैस की बात करें, कुकिंग गैस एग्जांपल के बारे में बता रहा हूं, कुकिंग गैस, जैसे एलपीजी की बात करें, यार एलपीजी तो है क्या बताओ, गैसेस फ्यूल है, क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्लेम प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लेम प्रोड्यूस करती है, ध्यान देना। ओके, अगर मैं पेट्रोल की बात कर लूं, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये भी क्योंकि ये साथ साथ क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट होते चले आ रहे हैं, वेपराइज होते चले आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं किसकी बात करूं, कोल की। कोल क्या है, एक तरीके से सॉलिड फ्यूल है। कैसा है बताओ, सॉलिड फ्यूल है, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, इसकी अपनी कोई फ्लेम नहीं है, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। क्या प्रोड्यूस नहीं करता, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन तुम लोग कुछ कहेंगे, नहीं सर हमने तो फ्लेम देखी है। जब आप जलाते हो ना कोल को, तो कोल के ऊपर, मान लो ये कोल है, सिंपल सी बात है, ये कोल है, ये छोटा सा मान लो कोल है, जब आप इसको जला रहे हो ना, इसके ऊपर ना एक ना लेयर होती है वॉलेटाइल सब्सटेंस की। सुन लो इन सब चीज़ों को ध्यान से, आपको नोट्स बनाने, नोट्स बना लो, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी तो लिख सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोर्ड पे नहीं लिखी जाती, या नहीं लिख पाते फ्लो में पढ़ाते हुए, ठीक है। तो सुन लो उस चीज़ को आराम से, ठीक है। वैसे भी जनरल अवेयरनेस ज़्यादा है इस चीज़ में, ठीक है, ज़्यादा। तो क्या होगा, हाँ, ये जो कोल है, मान लो कोल के बारे में बात करेंगे, तो कोल क्या हो गया बताओ, इसके ऊपर एक लेयर होती है वॉलेटाइल सब्सटेंस की। वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या हो जाते हैं, अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। बस अभी इतना ध्यान रखो, जो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, जो अगर उसको ओपन नहीं छोड़ दिया तो। ध्यान दो, कोल को हमने जैसी आग लगाई, कोल के ऊपर जैसे हमने आग लगाई, तो उसके ऊपर एक लेयर होगी, ठीक है ना, वॉलेटाइल सब्सटेंस की। या इतना ध्यान रखो, इसके ऊपर एक लेयर होती है, वो आग पकड़ लेती है। जैसी वो खत्म होती है, जैसी वो खत्म होती है ना, फिर क्या होता है, फ्लेम चली जाती है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। तो कोल जो है सॉलिड है एक तरीके, बट क्या नहीं प्रोड्यूस करता, फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इतना होने के बाद क्या होगा गाइस, देखो अब फ्लेम के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, क्या क्या चल रहा है, नई नई चीज आ रही है ना। तो ये जो फ्लेम है ना यार, ये जो फ्लेम है, फ्लेम के बारे में बात करें, फ्लेम भी दो टाइप की है। फ्लेम कितने टाइप के बताओ, दो टाइप के। एक कैसी फ्लेम होगी देखेंगे यार, है ना, कोई बोलता है, एक बोलता है सूटी फ्लेम, है ना। चलो एक ऐसे लिखते हैं, एक लिखते हैं ब्लू फ्लेम, ठीक है, ब्लू फ्लेम होती है। और एक कैसी होती है बताओ, एक होती है येलो फ्लेम, आपने देखी होगी। अभी मैंने अब क्या बोला था इस टॉपिक की स्टार्टिंग में, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आपने कैंडल की फ्लेम देखी, येलो कलर की होती है। और जो गैस स्टोव, जो एलपीजी कुकिंग गैस है ना, उसकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है। वो पता लग जाएगा ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना यार। ब्लू फ्लेम है और एक कैसी है बताओ, येलो फ्लेम है। सुनते हैं ना, ऐसा क्या होता है।
ध्यान देना, जितनी भी ब्लू फ्लेम होगी, ध्यान दो, ये जितनी भी ब्लू फ्लेम, मतलब आपने जो आप गैस स्टोव है, आपका जो कुकिंग गैस है, जहाँ पे किचन में आपकी कुकिंग गैस है, गैस स्टोव है, उसको आप जब जलाते हो ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही होती है, सिंपल सी बात है। बट वो फ्लेम ना इतनी ल्यूमिनस नहीं होती, वो रोशनी नहीं करती इतनी ज़्यादा। ध्यान कर देना इस चीज़ के ऊपर, नहीं तो चेक कर लेना इस चीज़ को जाके, आज ये तो कर सकते हो चेक, ठीक है। एक काम करना, जब सनसेट हो जाए ना, अंधेरा हो, तुम ना कुकिंग गैस मतलब गैस स्टोव जलाना। गैस स्टोव जैसे ही जलाओगे ना तो क्या होगा यार, ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी, ठीक है भाई, अच्छी खासी फ्लेम निकल रही है, ठीक है। उससे देखना इतनी रोशनी नहीं हुई किचन के अंदर। दूसरा एक काम, उसको बंद कर देना या जलते रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कैंडल जला के देखना, कैंडल की फ्लेम कैसी होगी, येलो फ्लेम होगी, उससे रोशनी हो जाएगी, हो जाती है ना, कैंडल में तो सब बैठे होंगे, ठीक है। तो कैंडल से क्या होगी, बहुत अच्छी खासी क्या हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। कैंडल से रोशनी हो गई, गैस स्टोव से जो कुकिंग गैस है उससे रोशनी नहीं हुई, तो कह सकते हैं जो ब्लू फ्लेम होती है, ध्यान देना, जो ब्लू फ्लेम होती है वो कैसी होती है, नॉन ल्यूमिनस होती है। क्या बोलते हैं बताओ उसको, नॉन ल्यूमिनस। वो ल्यूमिनस मतलब लाइट नहीं कर देती, अरे इसमें, अरे बस नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताओ, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अच्छा, येलो फ्लेम क्या होती है, इसको बोलेंगे ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम क्यों, क्योंकि ये क्या कर देती है, रोशनी कर देती है, लाइट, है ना, ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं इसको। समझ में आ रही बात। आगे देखो, अभी इसके एक दो नाम और, एक आध नाम और आ जाएगा, वो बताऊंगा मैं आपको। तो क्या बोल सकते हो आप बताओ, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो दोस्तों बताओ, ल्यूमिनस फ्लेम बोल सकते हो। क्या बताओ, ल्यूमिनस फ्लेम। ब्लू फ्लेम है और क्या है बताओ, येलो फ्लेम। यहां तक क्लियर है। आगे देखो, अब इनके बारे में जानते हैं ये बनती कैसे, मतलब ये होती कैसे, ध्यान देना। अगर देखा जाए इसके बारे में, यहां लिख रहा हूं मैं ताकि आप एक बार में आपको प्रॉपर ही नोट्स मिल जाए। कोई स्क्रीनशॉट लेता होगा इनका, बाद में लिखता होगा, सुनता होगा, तो उस हिसाब से बता रहा हूं। ब्लू फ्लेम होगा और येलो फ्लेम होगा। देखो ध्यान देना, ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी, ध्यान देना, ब्लू फ्लेम, ठीक है। ब्लू फ्लेम कब होगा, जब, ध्यान देना, सफिशिएंट या कंप्लीट, क्या लिखेंगे, कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी। कंप्लीट लिख लो या सफिशिएंट लिख लो, कोई नहीं, कंप्लीट सप्लाई ऑफ क्या होगी बताओ, ऑक्सीजन होगी, सुनो, ऑक्सीजन होगी, एंड क्या होगी बताओ, कंप्लीट ही सप्लाई ऑफ क्या होगी बताओ, फ्यूल होगी। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, सुनते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या होगा। ध्यान देना, ब्लू फ्लेम कब जलेगी, जैसे आप जो मैं आपको गैस की बात कर रहा हूँ, है ना, गैस स्टोव की बात कर रहा हूँ आपकी, ध्यान देना। तो इसमें क्या हो रहा है, कुकिंग गैस में, उसको देखो कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप का बना होता है, ध्यान देना, आपने ऐसे देखा होगा, इस टाइप से होता है, और इस पर छोटे 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 क्या होते हैं मतलब, ऐसे पोर्स होते नहीं होते, छोटे छोटे छेद हो रखे होते हैं इसके अंदर। इन छेद में से क्या आ रही होती है, गैस आ रही होती है। क्या आती है इनमें से, गैस, जो एलपीजी है वो गैस इनमें से निकल के आ रही है। आसपास एयर में ऑक्सीजन है, अरे एयर में ऑक्सीजन है नहीं है, और यहाँ पे स्टोव ला के जलाऊंगा ना यार, है ना, ध्यान देना, समझ लो तुम अपने, थोड़ा सा विजुलाइज भी करा करो चीजों को, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा, इन छोटे छोटे पोर से क्या निकल के आ रही है, गैस निकल के आ रही है, एलपीजी, ठीक है। अच्छा, आसपास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी मिल गया, और क्या मिल गया, फ्यूल भी मिल गया। फ्यूल मतलब एलपीजी मिल गया। जब आपने इसको बर्न किया तो ये कैसी जली भाई बताओ, ये जली ब्लू कलर की फ्लेम से। कैसी जली बताओ, ब्लू कलर की फ्लेम से। कैसी फ्लेम है बताओ, ब्लू फ्लेम। तो अब आपसे पूछ ले टीचर स्कूल में, ठीक है, ये पूछ ले सर या मैम, आपके कुछ भी पूछ ले कि ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है, तो आप बोलोगे जब सर या मैम सफिशिएंट या कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रहा हो, और कंप्लीट ही क्या मिल रहा हो, फ्यूल मिल रहा हो, तो जो फ्लेम है वो कैसी आती है बताओ, ब्लू कलर की चलती है। कैसी चलती है, ब्लू कलर की फ्लेम। समझ में आ रही बात, ब्लू कलर की फ्लेम। मैंने बोला ही था, थ्योरी है इसके अंदर सारी चीजें। ये जो आगे चैप्टर चल रहा है ना, अब थ्योरी है, सारी की सारी चीजें समझने वाली हैं, थोड़ी सी याद करने वाली भी है, ठीक है। ध्यान देना, ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी, इसी के ऊपर असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ढंग से पढ़ा हुआ है ना तो पक्का ठीक करके आओगे, अदरवाइज तो यार फिर मतलब केयरलेसली देखोगे तो फिर तो नहीं हो सकता कुछ भी। कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो और क्या हो, फ्यूल हो, दोनों चीजें कंप्लीटली मिल रही हो, तो फ्लेम किस कलर की चलती है, ब्लू कलर की चलती है। और ब्लू कलर की फ्लेम की प्रॉपर्टी क्या है, वो नॉन ल्यूमिनस होती है, वो ज्यादा रोशनी नहीं करती आसपास। समझे, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, इतनी बात समझ आ गई, यहां तक क्लियर है। तो ब्लू फ्लेम। अच्छा, एक चीज और देखना, ये जो ब्लू फ्लेम है ना, इसको मैं क्लीन, बड़ी क्लीन होती है। कैसी होती है बताओ, क्लीन। क्लीन मतलब क्या हो गया, डू नॉट ब्लैक एंड, ब्लैक एंड कह लो या डार्कन, डू नॉट ब्लैक एंड द यूटेंसिल। बर्तनों को क्या नहीं करती बताओ, काला नहीं करती है। डू नॉट ब्लैक एंड द यूटेंसिल, यूटेंसिल जो बर्तन है उनको काला नहीं करेगी। आप देखो ब्लू, पूरी अगर फ्लेम ब्लू आ रही है, आप उसके ऊपर चाय बनाओ, मैगी बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, तो वो क्या होगा, डू नॉट ब्लैक एंड द यूटेंसिल, यूटेंसिल्स को, बर्तनों को काला नहीं करेगी जब तक फ्लेम ब्लू है। समझे, काले नहीं होंगे बर्तन तब तक। अच्छा, जैसे ही, ध्यान देना, इसमें एक दो चीजें मुझे और बतानी, ध्यान देना। अब बात करते हैं येलो फ्लेम के बारे में। ब्लू फ्लेम समझ में आ गया, कब जलेगी ब्लू फ्लेम, जब हमें क्या मिल रहा होगा, कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, कंप्लीट सप्लाई ऑफ फ्यूल होगी। फ्यूल मतलब मैं उसको गैस ही बोलो, जब मैं एलपीजी का एग्जांपल ले रहा हूं ना, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो गई एग्जांपल में यहाँ पे लिख लो एलपीजी,
क्या हो गया बताओ, एलपीजी या कुकिंग गैस भी कह सकते हैं आप इसको। ध्यान, येलो फ्लेम की बात करें गाइस, येलो फ्लेम कब जलती है, बस इसको उल्टा कर दो, इनसफिशिएंट सप्लाई, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्या हो, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्या हो बताओ, ऑक्सीजन हो। अगर देखो बर्निंग तो तभी होती है ना जब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग खत्म, आग जो बुझ जाएगी। एक एक्टिविटी करी होगी बचपन में, से हमने एक कैंडल को जलाया, उसके ऊपर ना क्या रख दिया हमने, ग्लास रख दिया, तो जैसे ही ग्लास रखा उसके कुछ ही सेकंड बाद वो क्या हो जाता है, बुझ जाती है ना, कैंडल की फ्लेम बुझ जाती है। ध्यान देना, तो येलो फ्लेम की बात करें, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, और क्या होगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और नहीं लिखोगे एंड लिखोगे, एंड इनसफिशिएंट क्या लिखेंगे, इनसफिशिएंट ही क्या मिल रहा हो उसे, फ्यूल मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, इनसफिशिएंट क्या हो बताओ, फ्यूल मिल रहा हो या गैस मिल रही हो। तो कैसी फ्लेम होती है बताओ, येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, येलो। ध्यान देना, होगा क्या, ध्यान देना, आप ना कैंडल को जरा क्लोजली देखना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कैंडल की, ठीक है, कैंडल की बात करें, कैंडल की फ्लेम कैसी है बताओ, येलो फ्लेम है। कैसी बताओ, येलो फ्लेम, येलो फ्लेम है, येलो फ्लेम है। अच्छा ध्यान देना, क्यों येलो फ्लेम क्यों है, जो कैंडल की विक है उसके आसपास देखो। अच्छा कैंडल की विक के पास भी एक चीज देखना, तुम्हें शायद तुमने नोटिस की हो नहीं की हो, कि विक के पास ना एकदम ब्लू सी होती है। ध्यान देना, नहीं भी हो तो घर पे मोमबत्ती जला के देख लो, कैंडल की विक के पास तो ब्लू कलर का ब्लू जोन होता है वहां पे। ब्लू क्यों, देखो इधर क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट पे वैक्स मिल रहा है, वैक्स उसके लिए फ्यूल है। अरे सफिशिएंट क्या मिल गया, फ्यूल मिल गया, मतलब सफिशिएंट वैक्स मिल गया, और सफिशिएंट क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई। तो वो थोड़ा सा पार्ट कैसा होगा, ब्लू होगा, बाकी सारे पार्ट में वो वैक्स से दूर हो गया ना वाला, ये जो फ्लेम है वैक्स से दूर हो गई, तो फ्यूल थोड़ा सा कम मिल रहा है, इसलिए क्या प्रोड्यूस हुआ, येलो फ्लेम प्रोड्यूस हुई। क्या हुई, येलो फ्लेम प्रोड्यूस। यहां तक क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर ना, ठीक है। एंड इनसफिशिएंट फ्यूल, यार यस और नो तो कैसे ही बोलोगे, ऑनलाइन क्लास की आदत है तो कई बार मैं ऐसे बोल देता हूँ कि हाँ भाई क्लियर है, तो समझ जाना तुम, ठीक है। आगे देखो, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ गैस हो, तो फ्लेम कैसे बन के आती है, येलो फ्लेम बन के आती है। कैसे बन के आएगी बताओ, येलो फ्लेम। देखो फ्लेम के ऊपर भी कितना सारी चीजें थी, ठीक है, ढंग से पढ़ोगे ना, डिटेल में पढ़ोगे तो यार ये सब चीजें होंगी, अदरवाइज बस एम मैं वन शॉट बना दूं उसका, ठीक है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, तो वो फायदा नहीं है। ढंग से पढ़ना है तो ढंग से वन शॉट भी बनाएंगे कभी ना कभी, ये पढ़ने के बाद वन शॉट देखो तो पता लगेगा, हाँ ऑब्वियस लगेंगी सारी चीजें, ऐसे तो वन शॉट नहीं बन सकता यार, ठीक है। ध्यान देना, येलो फ्लेम क्या हो गया, इनसफिशिएंट सप्लाई और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्यूल, इसलिए क्या बना, येलो फ्लेम डली, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा ना क्वेश्चन आता है इसके अंदर, देखो येलो फ्लेम क्या करते हैं, ये कहते हैं इट ब्लैक एंड, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, भले मैच्ड अप सा हो गया बोर्ड, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इट ब्लैक एंड द यूटेंसिल। क्या कर देते हैं बताओ, ये बर्तन को क्या करता है, यूटेंसिल्स को क्या करेगा यार, ये काला कर देगा। मोमबत्ती के ऊपर ना कोई कटोरी रख के देखना, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, हाँ तो गाइस मैं कह रहा था जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर ना कोई कटोरी रख के देखना, तो क्या होगा, मोमबत्ती के ऊपर, ठीक है ना, कैंडल के ऊपर आप जलती भी कोई कटोरी या कोई भी चम्मच, कोई भी ना यूटेंसिल रख के देखना, वो काला हो जाएगा नीचे से। उस कटोरी के नीचे की तरफ क्या आएगा, उसके बेस पे ना कालापन आ जाएगा सारा का सारा, ब्लैक ब्लैक से क्या बन जाएंगे, कुछ ब्लैक सा आ जाएगा, कुछ ब्लैक सी लेयर सी आ जाएगी, ठीक है ना। उस ब्लैक सी लेयर को क्या बोलते हैं, सूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूट्स। येलो फ्लेम क्या करती है, काले करती है ना बर्तन, काले क्यों करती है, क्योंकि बर्तनों के ऊपर एक काली काली सी लेयर जम जाती है, उस काली लेयर को क्या कहा जाता है, सूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूट, ठीक है ना। बट उसी फ्लेम को हम अनदर नाम देते हैं, दैट इज सूटी फ्लेम। इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, देखो सूटी फ्लेम, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया, सूटी, सूटी है भाई, सूटी, स्कूटी नहीं है, स्कूटी नहीं है, स्कूटी, दिस इज सूटी, SOOTY, सूटी फ्लेम। कैसी फ्लेम, सूटी फ्लेम, ठीक है। क्यों सूटी फ्लेम क्यों बोल रहे हैं, वो काले काले सूट, अरे जो कालापन आ गया उसको सूट्स मान लो, बस जो कटोरी के नीचे यूटेंसिल्स के नीचे जो कालापन आ गया उसको सूट्स मान लो, ठीक है। तो वो सूट्स फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमने येलो फ्लेम को क्या बोला, सूटी फ्लेम, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि येलो फ्लेम आ जाए या सूटी फ्लेम आ जाए, तो वो फ्लेम जो क्या कर दे, बर्तनों को काला कर दे। काला क्यों करती है, इनसफिशिएंट सप्लाई वो ऑक्सीजन और फ्यूल रहेगा, तो येलो फ्लेम आएगी। येलो फ्लेम की प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी बताओ, सूटी फ्लेम, मतलब वो सूटी फ्लेम मतलब सूट फॉर्म करेगी और कटोरी या बर्तन के नीचे क्या कर देगी, कालापन कर देगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो ब्लू फ्लेम है इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन सूटी फ्लेम। क्या बोलते हैं बताओ, नॉन सूटी फ्लेम। दिस इज योर नॉन सूटी फ्लेम। ये सूट फॉर्म नहीं करती, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, नॉन सूटी फ्लेम। अरे ब्लू, जब गैस पूरी ब्लू जल रही है उसके ऊपर बर्तन रखो, वो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे, बिल्कुल जैसे होंगे जैसे हम वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ध्यान देना, वो काले कब होंगे, कई बार क्या होता है, जैसे आपने कभी दूध बॉईल किया है ना, दूध उबाला, मिल्क बॉईल किया, तो क्या हुआ, या कोई भी सब्जी बनाए वो गलती से इसके ऊपर गिर गई, ठीक है ना, ये जो इसके है ना जहां से गैसेस आ रही है इसके ऊपर गिर गए, तो इसके कुछ पोर्स जो होंगे वो ढक जाएंगे,
ठीक है ना, वो बंद हो जाएंगे। अरे दूध गिर गया, कोई सब्जी गिर गई, तो वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बंद होने की वजह से क्या होगा वहां पे, है ना, इनसफिशिएंट किसकी सप्लाई, गैस की सप्लाई कम हो जाएगी। गैस की सप्लाई कम होगी तो वो ब्लू फ्लेम भी कई बार येलो क्या होती है बताओ, येलो जलनी स्टार्ट हो जाती है। उसको क्लीन कर लो अच्छे से ब्रश से, है ना, या अच्छे से धो लो उसको, तो सारे पोर्स खुल जाएंगे, दोबारा से ब्लू फ्लेम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ब्लू फ्लेम जो होती है नॉन सूटी फ्लेम भी होती है, और ये क्या होगी बताओ, सूटी फ्लेम भी होगी। तो इसको भी यहीं पे लिख लो। हम ब्लू फ्लेम को क्या बोल सकते हैं बताओ, नॉन सूटी फ्लेम बोल सकते हैं, नॉन सूटी फ्लेम। अच्छा ध्यान देना। और इसको क्या बोल सकते हैं मतलब, हम सूटी फ्लेम बोल सकते हैं, सूटी फ्लेम। ठीक है, ध्यान देना। तो गाइस यहां तक का शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये हेम लग रहा है, फ्लेम। ठीक है, तो यहां तक का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ कंसेप्ट, एडिशन रिएक्शन के कंसेप्ट, थोड़ा सा कंबशन भी लेके चलूंगा मैं। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट, इथेनॉइक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें एस्टर्स आएंगे, फिर आएगा लास्ट टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो है काफी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर था, एक बार में बड़ा चैप्टर हो गया। इसके नोट्स मिल गए, कभी भी देखो, कभी भी इसके नोट्स बनाओ, सारी चीज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है।